क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को रास्ते में बेहोश होकर पड़े हुए दिखाया जाता है। ये आदमी एक गैंगस्टर था और इसे मारने के लिए एक किलर आया हुआ है। इस किलर का नाम है गिल बॉक्सुन। कोरिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज खुल चुका है जहां ऐसे ही किलर्स को जॉब दिया जाता है। और ये जॉब कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं कि आप 9 to 5 काम करके घर जा सकते हो। इन कंपनीज में लोग किसी को मारने के लिए टेंडर देते हैं और वो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज के जरिए मर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। ये टेंडर पूरे करने के बदले कंपनी उस किलर को पैसे देते हैं। गिल बॉक्सुन ऐसे ही एमके नाम की एक कंपनी से जुड़ी हुई थी। बॉक्सुन एमके कंपनी का बेस्ट किलर है, इसीलिए उसे किल बॉक्सुन कहा जाता है। बॉक्सुन को अब एक गैंगस्टर को मारने का ऑर्डर मिला था। ये आदमी नींद से उठकर पूछता है बॉक्सुन क्यों उसके होश में आने का वेट कर रही थी। बॉक्सुन उसे नींद में ही तो मार सकती थी। तब बॉक्सुन बताती है उसकी एक बेटी है, उसकी नाम है जे यंग। आज जे यंग ने उसे बताया था कि ये दुनिया जितनी भी अनफेयर हो जाए पर सबको फेयर रहना चाहिए। मतलब कि दुनिया चूतिया हो सकता है पर खुद चूतिया मत बनो। इसीलिए बॉक्सुन उस आदमी के साथ फाइट करके उसे मारेगी। वो आदमी एक सामुराई था। बॉक्सुन उसे एक तलवार देती है और वो खुद एक कुल्हाड़ी लेती है। दिन लड़ाई शुरू होती है पर बॉक्सुन के ऊपर वो आदमी भारी पड़ने लगता है। तब वो आदमी अपनी तलवार से बॉक्सुन का गला काट देता है और यहीं पे एफएम एंड हो जाती है। आपको क्या लगा मूवी यहीं पे खत्म हो गया? अरे रुको रुको, एक्चुअली ये सब कुछ बॉक्सुन का इल्यूजन था। बॉक्सुन उस आदमी की नेक्स्ट मूव को अपने ही दिमाग में सोच रही थी। आपकी तरह मुझे भी लगा था कि ये मूवी यहीं पे तो खत्म हो गया। फिर बॉक्सुन अपनी हथियार बदल देने को पूछती है जिसपे वो आदमी मान जाता है। तब अचानक बॉक्सुन एक बंदूक से उस आदमी को गोली मार के उसे मार देती है। मतलब कि अगर दुनिया चुतिया है तो फिर खुद को भी चुतिया पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद बॉक्सुन अपने घर चली जाती है। यहाँ पता चलता है बॉक्सुन एक सिंगल मदर है और उसकी बेटी को बॉक्सुन के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बेटी जे यंग बॉक्सुन से थोड़ी रूठी हुई थी। जे यंग बॉक्सुन से ज्यादा बात नहीं करती थी। देन बॉक्सुन अपने कुछ दोस्तों से मिलने एक लोकल बार जाती है। बॉक्सुन के दोस्त दूसरे कंपनी में काम करते हैं पर वो लोग एमके कंपनी में आना चाहते हैं। कोरिया में जितने भी कंपनीज है उनमें से एमके कंपनी बेस्ट है। एमके कंपनी की बॉस मिन क्यू ने अपनी दम पे इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा मिन क्यू बाकी कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। इस किलिंग इंडस्ट्री को ठीक से रेगुलेट करने के लिए मिन क्यू ने 3 नियम बनाया है। पहला, कोई भी किलर अंडर एज किसी को नहीं मारेगा। दूसरा, किलर को कंपनी से ही टेंडर सैंक्शन होगा। तीसरा, उस किलर को सैंक्शन किया गया टेंडर को किसी भी हालत में उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी ये 3 रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसे मार दिया जाएगा और ये रूल्स हर एक कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। मिन क्यू की ये 3 रूल्स की वजह से बहुत सारे कंपनीज बंद हो चुका है। बहुत से किलर्स भी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। यही सारे बातें कर रहा था ही सियोंग। ही सियोंग बॉक्सुन का ही दोस्त था और वो एमके कंपनी का एक एफिलिएटेड मेंबर भी है। पर कुछ दिनों से उसे कोई भी टेंडर नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी टेंडर को पूरा करने के लिए बॉक्सुन जैसे माहिर किलर्स को हायर कर रहे हैं। इसीलिए अमीर किलर्स और अमीर बन रहे हैं और गरीब किलर्स और गरीब। तब बॉक्सुन बताती है ऐसा नहीं होता। कंपनी किलर्स को अपने स्किल देख के हायर करते हैं। इस बात से बॉक्सुन के साथ ही सियोंग का झगड़ा शुरू हो जाता है। तब बॉक्सुन उसे एक ब्लडी नाइफ भेज देने को बोलती है। असल में जब कोई किलर किसी और को खून लगा हुआ एक नाइफ भेजता है तो फिर इसका मतलब होता है कि वो किलर उस आदमी को चुनौती भेज रहा है। पर यहाँ बॉक्सुन के बाकी दोस्त उन दोनों को रोक देते हैं। फिर बॉक्सुन यहाँ से निकल जाती है। बाहर बॉक्सुन के साथ फिर से कुछ लोगों का मुठभेड़ हो जाता है। तब ही सियोंग उन्हें मार के भगा देता है। ही सियोंग बॉक्सुन को वो समुराई तलवार वापस करने आया था। बॉक्सुन उसे बार में भूल गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है बॉक्सुन और ही सियोंग इंटीमेट हो रहा है। मतलब कि लोगों के सामने झगड़ा और अंदर ही अंदर ये सब कुछ, ये भी ठीक है। दूसरी तरफ जे योंग को दिखाया जाता है। जे योंग अपनी दोस्त सोरा के साथ रिलेशनशिप में थी। तब वहाँ पे उनके और भी कुछ दोस्त आ जाते हैं। जे योंग वहाँ से जाने लगती है पर चियोल ऊ नाम का एक लड़का उसे रोक देता है। चियोल ऊ जे योंग को पसंद करता था पर जे योंग गुस्से में उसे छोड़ देने को बोलती है जिससे चियोल ऊ जे योंग को छोड़ देता है। इसके बाद अगले दिन बॉक्सुन मिन क्यू के साथ मिलने जाती है। मिन क्यू ने उसे बुलाया था। तब वहाँ पे बॉक्सुन के साथ डायरेक्टर चा की मुलाकात होती है। डायरेक्टर चा मिन क्यू की बहन थी और वो एमके कंपनी के डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर चा बॉक्सुन को लेके क्लास में लेके जाता है जहाँ नए लोगों को ट्रेनिंग दे के बॉक्सुन जैसे किलर बनाया जाता है।
उन लोगों के लिए बॉक्सुन एक आइडियल थी। वो लोग बॉक्सुन को देख के बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे यंग जी नाम का एक कैडेट था, वो उस क्लास में सबसे बेस्ट था। जल्दी ही यंग जी अपना डेब्यू करने वाली है। वो लोग बॉक्सुन का ही एक पुराने केस को रिक्रिएट करके प्रैक्टिस कर रहे थे। तब डायरेक्टर चा बॉक्सुन को अपने टैलेंट दिखाने को बोलती है, पर बॉक्सुन मना कर देती है। तब डायरेक्टर चा बताती है शायद बॉक्सुन बूढ़ी हो चुकी है, जिससे ये बात बॉक्सुन की ईमान में लग जाती है। फिर बॉक्सुन यंग जी के साथ दो हाथ करती है और बॉक्सुन यंग जी को हरा देती है, जिससे डायरेक्टर बिल्कुल खुश नहीं होती। इसके बाद बॉक्सुन मिनक्यू से मिलने जाती है। मिनक्यू बॉक्सुन को 2 टेंडर देते हैं, जिसमें से बॉक्सुन को एक चूज करना होता है। बॉक्सुन इस टेंडर को करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ही सियोंग को ये टेंडर दे देने को बोलती है। पर एक नया किलर को ऐसे प्रीमियम टेंडर दे के मिनक्यू अपना कंपनी रिस्क में दे नहीं सकता था, इसीलिए वो मना कर देता है। मिनक्यू बॉक्सुन को ही लेने को बोलता है। तब बॉक्सुन एक नया टेंडर को चूज करती है और वो दूसरा टेंडर मिनक्यू खुद हैंडल करता है, क्योंकि कंपनी की बाकी बेस्ट किलर्स वैकेशन में गए हैं। क्या कंपनी है, किलर्स का भी वैकेशन होता है। फिर मिनक्यू बॉक्सुन से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करता है। मतलब हर एक किलर एक कंपनी के साथ कुछ साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो किलर कंपनी को छोड़ सकता है, पर बॉक्सुन कुछ नहीं बोलती। फिर बॉक्सुन और मिनक्यू खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर चा ऊपर से सब कुछ देख रही थी। रेस्टोरेंट में बॉक्सुन मिनक्यू को अपने बेटे के बारे में बताती है, यही कि जे यंग कुछ भी बॉक्सुन के साथ शेयर नहीं करती है, वगैरह वगैरह। फिर बॉक्सुन उस नए टेंडर को खोलती है। मिनक्यू बताता है इस टेंडर को सुसाइड की तरह दिखाना होगा। तब बॉक्सुन को जे यंग के स्कूल से फोन आती है। बॉक्सुन को पता चलता है जे यंग अपने दोस्त चियोल ऊ के गर्दन में एक कैंची घुसा दिया है। ये सुनकर बॉक्सुन जल्दी स्कूल जाने लगती है। स्कूल में पता चलता है चियोल ऊ या फिर जे यंग दोनों ही इस इंसिडेंट के कारण को नहीं बता रहे हैं, पर इस एक्सीडेंट के लिए स्कूल की प्रिंसिपल ने जे यंग को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। बाहर निकल के बॉक्सुन जे यंग से पूछती है वो क्यों ये किया है, जिसपे जे यंग बताती है जियोल ऊ ने उसके साथ बदतमीजी किया था, इसीलिए जे यंग उसे मारना चाहता था। इसके बाद मिनक्यू को दिखाया जाता है। मिनक्यू एक मीटिंग के लिए आया था। इस मीटिंग में और भी कंपनीज के बॉसेस आए हुए थे। ये मीटिंग बैठा था क्योंकि कोरिया में कुछ अनसैंक्शन्ड टेंडर्स लिए जा रहे हैं, जो हालांकि नहीं लेना चाहिए। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये काम कौन कर रहा है, इसलिए मीटिंग था। देन मिनक्यू वहाँ से निकल जाता है। मिनक्यू अगले दिन अपने टेंडर कंप्लीट करने रसिया जाता है। दूसरी तरफ बॉक्सुन को अपने टेंडर में हेल्प करने के लिए मिनक्यू यंग जी को भेजता है। यंग जी बॉक्सुन को हेल्प करती है। बॉक्सुन को वो मर्डर सुसाइड दिखाना था, इसीलिए बॉक्सुन को एक सुसाइड नोट भी दिया गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तब बॉक्सुन विक्टिम को पहचान लेती है। जिसका वो मर्डर करने वाली है वो नया प्राइम मिनिस्टर बनने वाला सेनेटर की बेटा था। वो लड़का कुछ छोटे मोटे क्राइम्स के केस में फंस गया था, इसीलिए सेनेटर ने ही टेंडर दिया था अपने बेटे को मारने के लिए, ताकि उसकी इमेज खराब ना हो जाए। बॉक्सुन समझ गई थी, इसीलिए वो और टेंडर को परफॉर्म नहीं करती है। बॉक्सुन वहाँ से निकल जाती है और मिनक्यू को बताती है वो फेल हो गई है। मिनक्यू उस वक्त अपना टेंडर को परफॉर्म कर रहा था। मिनक्यू बताता है कि ये नामुमकिन है कि बॉक्सुन फेल हुई है। मिनक्यू ने समझ गया था कि बॉक्सुन ने नियम तोड़ा है और इसकी सजा है कि उसे मरना होगा। मिनक्यू उसे बोलता है वो उसे छोड़ देगा अगर बॉक्सुन एमके कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा। इसके जवाब में बॉक्सुन कुछ नहीं बोलती है। देन मिनक्यू पुराने दिनों को याद करने लगता है जब पहली बार मिनक्यू बॉक्सुन से मिला था। मिनक्यू को बॉक्सुन के फादर को मारने का टेंडर मिला था। इस टेंडर में भी मर्डर को सुसाइड दिखाना था। तब वहाँ पे बॉक्सुन आ जाती है। मिनक्यू बताता है वो उसके फादर को मार के मौत के इल्जाम को उसके ऊपर डाल देगा। तब बॉक्सुन उसके पापा की पैर से टूल को हटा देती है, जिससे उसके पापा मरने लगते हैं। बॉक्सुन ऐसा किया था क्योंकि बॉक्सुन को उसके पापा टॉर्चर करते थे। इसके बाद मिनक्यू बॉक्सुन को ट्रेन किया और अपने कंपनी का बेस्ट किलर बनाया। दूसरी तरफ डायरेक्टर चा को पता चल गई थी कि कौन कोरिया में अनसैंक्शन्ड मर्डर कर रहा है। देन सीन चेंज होकर जे यंग को दिखाता है। जे यंग बॉक्सुन के सामने सब कुछ रिवील करती है। वो बताती है कि वो लड़का नहीं लड़कियों को पसंद करती है। वो अपनी दोस्त सोराक के साथ रिलेशनशिप में थी। जब जे यंग सोरा को किस कर रही थी तब चियोल ऊ ने उनके कुछ पिक्चर्स ले लिया था और फिर चियोल ऊ जे यंग को ब्लैकमेल किया था उसके साथ 1 महीने तक रिलेशनशिप में रहने के लिए, पर जे यंग मना कर देती है। तब वहाँ पे सोरा आती है। वो जे यंग के साथ रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। तब उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और जे यंग चियोल ऊ को कैंची से स्टैब कर देती है। जे यंग बताती है वो चियोल ऊ को मारना नहीं चाहती थी। इसके अलावा अब सोरा भी उसके साथ
साथ ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए जे यंग बहुत टूट गई है। वो रोने लगती है। आय हाय, ये बचपन का प्यार सबको धोखा देती है। देन बक्सुन समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे जे यंग को दिलासा दे। तब वहाँ पे यंग जी आती है और बताती है एमके कंपनी ने उसे निकाल दिया है क्योंकि वो बॉक्सुन को बचाने के लिए झूठ बोली थी। इसके बाद बॉक्सुन यंग जी को लेके वही बार में जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे बॉक्सुन के सारे दोस्त भी आते हैं। वो लोग हिसियोंग के प्रमोशन की खुशी में पार्टी करने आए हुए थे, पर बॉक्सुन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस हरामी को प्रमोशन मिल गया। तब वो एक न्यूज देखती है जहाँ बता रही थी कि सेनेटर की लड़के ने सुसाइड कर लिया है। मतलब बॉक्सुन की फेल्ड टेंडर को हिसियोंग ने कंप्लीट किया है। बॉक्सुन पूछती है वो क्यों ये काम किया। तब हिसियोंग को डायरेक्टर चा का फोन आती है। फोन कॉल को बॉक्सुन रिसीव करती है। डायरेक्टर चा बताती है उसी ने हिसियोंग को टेंडर दिया था। फिर डायरेक्टर चा बॉक्सुन के दोस्तों से बात करवाने को बोलती है। डायरेक्टर चा उनको एक टेंडर देती है, अगर वो लोग मिलके बॉक्सुन को मार देगा तो फिर उन सबको एमके कंपनी का एम्प्लॉय बनाया जाएगा। ये बात सुनकर सारे लोग बॉक्सुन पर झपट पड़ते हैं, पर बॉक्सुन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। एक एक करके बॉक्सुन सबको मार डालता है। इन सब में यंगजी भी बॉक्सुन की मदद करती है। मरने से पहले हिसियोंग बताता है डायरेक्टर चा को पता चल गई थी कि उसी ने ही वो अनसेंक्शन्ड मर्डर्स किया था, इसलिए उनकी बात सुनने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर बॉक्सुन के पास उसकी बेटी की फोन आती है। तब उसके ऊपर मिनक्यू हमला कर देता है। मिनक्यू बॉक्सुन को मारने लगता है। ये बात फोन में जे यंग भी सुन लेती है। तब मिनक्यू बॉक्सुन के फोन को तोड़ देता है। बॉक्सुन मिनक्यू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तब यंग जी उसे ये बोलकर रोक लेती है कि ये सब कुछ करने के लिए डायरेक्टर चा ने ऑर्डर दिया था। तब मिनक्यू बॉक्सुन को छोड़ देता है। बॉक्सुन घर जाने लगती है। वो बताती है वो डायरेक्टर चा को मार देगी। तब मिनक्यू बताता है वो बॉक्सुन को बचाना चाहता है, इसीलिए अच्छा होगा बॉक्सुन ये सब कुछ ना करे। पर बॉक्सुन सुनने वाली नहीं थी। बॉक्सुन मिनक्यू को मारने जाता है, पर मिनक्यू के सामने बॉक्सुन टिक नहीं पाती। मिनक्यू बॉक्सुन को मार डालता है और यहाँ पता चलता है ये भी एक इल्यूशन है। बॉक्सुन मिनक्यू की नेक्स्ट मूव को सोच रही थी। इसके बाद बॉक्सुन मिनक्यू की बात सुनकर घर चली जाती है। घर में पहुंचकर बॉक्सुन देखती है जे यंग बहुत रो रही है। जे यंग बताती है वो समझ नहीं पा रही है वो जो ये सब कुछ कर रही है वो क्या सही है या फिर नहीं। तब बॉक्सुन उसे दिलासा देके बताती है ये दुनिया क्या सोचेगा ये सोचकर जिंदगी बिताने से कुछ नहीं होगा, वो जैसे चाहे वैसे जिंदगी को जिए। तब जे यंग बॉक्सुन से पूछती है वो क्या काम करती है। जे यंग बताती है उसने बॉक्सुन के बैग में एक बंदूक देखी थी। इसके जवाब में बॉक्सुन कुछ नहीं बोलती है। जे यंग पूछती है क्या वो सीआईए के लिए काम करती है, पर बॉक्सुन कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बॉक्सुन नहीं चाहती थी कि बॉक्सुन के काम के बारे में जे यंग को कुछ भी पता चले। इसके बाद मिनक्यू को फिर से उस मीटिंग में दिखाया जाता है। इस बार की मीटिंग बॉक्सुन के बारे में था। बाकी कंपनीज की बॉसेस इल्जाम लगाया था कि बॉक्सुन उनके एम्प्लॉयज को मार दिया है, इसीलिए उसे मरना होगा। पर मिनक्यू उन्हें रोक के बोलता है ये बॉक्सुन ने नहीं किया, हिसियोंग ने किया है। मिनक्यू सारा इल्जाम हिसियोंग के ऊपर दे देता है। तब एक दूसरे बॉस बोलता है बॉक्सुन के साथ एक और लड़की थी, उसे पता होगा एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था। इसके जवाब में मिनक्यू बताता है यंग जी गायब हो गई है, उन्हें पता नहीं यंग जी कहाँ है। फिर वो आदमी मिनक्यू के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसी ने रूल्स तोड़ के बॉक्सुन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे मिनक्यू गुस्सा हो जाता है और मार मार के उस आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ बॉक्सुन मिनक्यू से मिलने आई हुई थी, पर वहाँ पे मिनक्यू नहीं था। डायरेक्टर चा से बॉक्सुन मिलती है। डायरेक्टर चा बताती है मिनक्यू बॉक्सुन को बचाने के लिए गया है। मिनक्यू बॉक्सुन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए उसने एक लौता गवाह यंग जी को भी मार दिया है। ये सुनकर बॉक्सुन की दिमाग सटक जाती है और वो एक पेन से डायरेक्टर चा को मार देती है। फिर बॉक्सुन उस पेन को रिसेप्शन में मिनक्यू को दे देने को बोलती है। जब मिनक्यू आता है तब वो डायरेक्टर चा के साथ खून लगा हुआ वो पेन को देखता है, मतलब कि बॉक्सुन ने उसे चुनौती दिया है। फिर मिनक्यू अपनी बहन की अंतिम संस्कार करता है और चुनौती के दिन का वेट करने लगता है। कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है। बॉक्सुन मिनक्यू के ऑफिस आती है। मिनक्यू वहाँ पे रेडी था। डेस्क के ऊपर 2 तलवार भी रखा हुआ था। फिर बात करते करते दोनों ही अपने ओपोनेंट्स के नेक्स्ट मूव को सोचने लगते हैं। दोनों सोचने लगते हैं ओपोनेंट की वीकनेस क्या है। यहाँ पे हम सबको उन दोनों की लड़ाई के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिखाया जाता है। हर एक पॉसिबिलिटी में मिनक्यू जीत जा रहा था और बॉक्सुन हार रही थी। मिनक्यू बताता है आज उसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है, जिसके जवाब में बॉक्सुन बताती है पर उसे पता है मिनक्यू की वीकनेस क्या है, और वो है बॉक्सुन खुद। देन बॉक्सुन पूछती है ये सब कुछ कब से शुरू हुआ था।
था। मतलब कि मीन क्यू बॉक्सुन से प्यार करता है। मीन क्यू जब पहली बार बॉक्सुन को देखा था तभी वो बॉक्सुन के प्यार में गिर गया था, इसीलिए मीन क्यू बॉक्सुन को मार नहीं सकता। तब बॉक्सुन मीन क्यू को डिस्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर तलवार से वार करती है, जिससे मीन क्यू घायल हो जाता है। देखा, यहाँ भी प्यार की वजह से एक आदमी की मौत हो गया। आदमी होते ही है चूतिए। फिर मीन क्यू बॉक्सुन को बताता है उसकी बेटी उन दोनों की ये फाइट देख रही है। बॉक्सुन कुछ समझ नहीं पाती। मीन क्यू बताता है उसने यहाँ कैमरा फिट कर दिया था और जे यंग को ये फाइट दिखाने के लिए मीन क्यू ने उससे एक टैब भेज दिया था। मतलब कि जे यंग को बॉक्सुन के काम के बारे में सब कुछ पता चल गई है। इसके बाद मीन क्यू मर जाता है और बॉक्सुन जल्द से जल्द अपने घर पहुंचती है। पर यहाँ पे बॉक्सुन देखती है जे यंग तो अपने कमरे में सो रही है, मतलब कि उसे कुछ भी पता नहीं चला है, जिससे बॉक्सुन बहुत खुश होती है। अगले दिन आखिरी बार के लिए जे यंग अपने स्कूल जाती है और सोरा को हक करके अलविदा कहती है और यहीं पे ये फिल्म एंड हो जाती है। सच कहूँ तो मूवी बहुत अच्छी है और मूवी के एक्शन सीन्स भी जस्ट ऑसम थे। मैं तो सिर्फ मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया हूँ, मूवी के एक्शन सीन्स को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा आप मूवी को एक बार जरूर देखें। मूवी जिस तरह से एंड हुआ है, लगता है मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है, पर अभी यकीन से कुछ कह नहीं सकते। तब तक अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मजेदार फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।